ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई कौमी टीम को एक और धचका। स्पिन बॉलर नुमान अली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनका चेकअप कराया गया यहाँ मेलबर्न में और उसके बाद उनको अपेंडिक्स की जो शिकायत थी उस बुनियाद के ऊपर उनका ऑपरेशन हुआ और सक्सेसफुल उनकी सर्जरी हुई है और सर्जरी मुकम्मल होने के बाद अब वो रेस्ट पे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंतज़ामिया की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि नुमान अब बकिया 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो पाकिस्तानी टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद भी साइड स्ट्रेन इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे से, और इब्रार जो हैं वो पहला टेस्ट भी नहीं खेले। फील्डिंग में वो जो शाहीन की बॉल पे जब वो थर्ड मैन पे खड़े हुए थे भाई वो कैच हो सकता था, लेकिन वो क्योंकि फिटनेस लेवल ही उनका उस लेवल का नहीं था तो कैच ही नहीं हुआ। तो आप देखो कि इमाम की इवन बाबर के ऊपर सवालिया निशान है, फिटनेस के ऊपर, फहीम अशरफ के ऊपर सवालिया निशान है। जो है ना वो अपने यंगस्टर्स के ऊपर लगातार इन्वेस्ट कर रहा है और उन पे ट्रस्ट कर रहा है। सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट करना। आप अपने यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट तो जरूर कर रहे हैं, इन्वेस्ट इस पॉइंट से कर रहे हैं कि आप उनको ट्रैवल भी करा देते हैं, साथ स्टे भी करवाते हैं, खिलाते तो नहीं हो, सब कुछ नहीं, खाने शाने सब कुछ खिलाते, लेकिन मैच नहीं खिलाते हो। वो जब जोर लगाते हैं, लंबे स्पेल्स करते हैं और सॉफ्ट ग्राउंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, सॉफ्ट ग्राउंड्स और हार्ड विकेट्स हैं, तो वो जो ट्रांजिशन है, वो जो जोर आपकी टांगों पे पड़ता है इन सॉफ्ट ग्राउंड्स में, भाग भाग के बड़े ग्राउंड्स में लंबी बॉलिंग करने से, तो उसमें फटीग भी होती है। और जब आप फटीग में एफर्ट लगाए जाते हैं तो फिर इंजरी का चांस होता है। तो बेसिकली फिटनेस के इश्यूज तो इसलिए हैं कि फिटनेस का कल्चर ही नहीं है हमारा। इट इज नॉट कि बायोमैकेनिक्स है ये वो, बायोमैकेनिक्स जो है वो मलिंगा के बायोमैकेनिक ठीक थे, कितनी क्रिकेट वो खेल गया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। टेस्ट मैच खेलने के लिए 26 तारीख को वो मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेलने जा रही है, पर उसके पहले ही पाकिस्तान टीम के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। पाकिस्तान टीम के मेन स्पिनर नोमान अली टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए, जहां पर नोमान अली ने मेलबर्न में पेट में दर्द की शिकायत दर्ज की थी और तभी उनके स्कैन्स हुए और उनके स्कैन्स में ये पता चला कि उनके पेट में अपेंडिक्स है और उनका वहां पर मेलबर्न हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया। और पाकिस्तान टीम के मैनेजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि नोमान अली पूरे टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनको जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजने का प्लान भी कर रही है। पहले खुर्रम शहजाद और अब नोमान अली। वहीं पर अबरार अहमद का भी कोई हाल ठीक नहीं है, क्योंकि अबरार पहले मैच में भी नहीं खेले थे और आने वाले सीरीज में भी उनका डाउटफुल है। तो ऐसे ही पाकिस्तान के मेन बॉलर्स इंजर्ड होते रहे तो कैसे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव करेगा, क्योंकि पहले ही टेस्ट मैच में इतने बुरी तरीके से पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था और उसके बाद अभी एक एक करके उनके सभी बॉलर्स इंजर्ड होना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का ये दौरा ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा ही जाने वाला है, जहाँ पर पाकिस्तान के मेन बॉलर शाहीन अफरीदी भी पूरी तरह फिट नहीं दिख रहे, क्योंकि उनकी स्पीड 130 से 135 तक आ रही है और ये ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को ज़रा भी परेशान नहीं कर रही है। इसलिए उनका पहला टेस्ट बहुत बुरा रहा है। इमरान भट्ट ने इन सभी इंजरीज के ऊपर सवालिया निशान उठाए और कहा कि क्या पीसीबी को ये सभी का आइडिया नहीं था, ये सभी चीज़ दौरे पे जाकर ही पता चली। इसका मतलब यह है कि प्लेयर अपनी इंजरीज को छुपाते हैं किसी बाहर दौरे जाने से पहले और वहां जाकर ये नाटक करते हैं कि हम इंजर्ड हो चुके हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स के लिए एक और बुरी खबर है कि पाकिस्तान के स्पिनर नुमान अली भी दौरे ऑस्ट्रेलिया से बाहर हो गए हैं। नुमान अली को पेट में शदीद तकलीफ़ हुई थी, उस तकलीफ़ के बाद उनका चेकअप कराया गया यहाँ मेलबर्न में और उसके बाद उनको अपेंडिक्स की जो शिकायत थी उस बुनियाद के ऊपर उनका ऑपरेशन हुआ और सक्सेसफुल उनकी सर्जरी हुई है और सर्जरी मुकम्मल होने के बाद अब वो रेस्ट पे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंतज़ामिया की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि नुमान अब बकिया 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो पाकिस्तानी टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है
के फास्ट बॉलर खुरम शहजाद भी साइड स्ट्रेन इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे से। और इब्रार जो हैं वो पहला टेस्ट भी नहीं खेले और दूसरे टेस्ट में भी इब्रार की शिरकत जो है वो गैर यकीनी है, वो दूसरा टेस्ट भी नहीं खेल रहे हैं। अलबत्ता उनको दौरा न्यूजीलैंड के लिए जो पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस खेले हैं उनको स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया है। आपको तभी पता चलता है कि क्या खराबी है जब कोई इंटरनेशनल स्टेज पे आके जो है वो अनफिट हो जाता है। देखिए, जब भी पाकिस्तान से बॉलर्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया में ना, तो जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते या बहुत ज्यादा फिट नहीं होते, वो जब जोर लगाते हैं, लंबे स्पेल्स करते हैं और सॉफ्ट ग्राउंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, सॉफ्ट ग्राउंड्स और हार्ड विकेट्स हैं, तो वो जो ट्रांजिशन है, वो जो जोर आपकी टांगों पे पड़ता है इन सॉफ्ट ग्राउंड्स में, भाग भाग के बड़े ग्राउंड्स में लंबी बॉलिंग करने से, तो उसमें फटीग भी होती है। और जब आप फटीग में एफर्ट लगाए जाते हैं तो फिर इंजरी का चांस होता है। तो बेसिकली फिटनेस के इश्यूज तो इसलिए हैं कि फिटनेस का कल्चर ही नहीं है हमारा। इट इज नॉट कि बायोमैकेनिक्स है ये वो। बायोमैकेनिक्स जो है वो मलिंगा के बायोमैकेनिक ठीक थे, कितनी क्रिकेट वो खेल गया, शॉन टेट के ठीक थे या और बहुत सारे प्लेयर्स थे। बायोमैकेनिक्स यस दे डू मैटर, बट द पॉइंट इज कि अगर कोई बंदा एक सर्टेन स्टाइल से बॉल करता है और अगर आप उसका एक्शन चेंज करें तो वो अपनी यूनिकनेस सारी लूज कर जाए, तो उसमें फिर आप उसके जिन एरियाज पे बॉडी के प्रेशर आना होता है, जो टारगेटेड एरियाज होते हैं, जो ओवर यूज होते हैं, यहाँ इंजरी का चांस होता है, वहां पर फिर आप ये करते हैं कि आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसको आप मसल पैक कर देते हैं ताकि उसका वेयर एंड टेयर, और फिर उसके वर्कलोड का ख्याल रखते हैं। अब एक बंदा सारी डोमेस्टिक खेल रहा है, कई सालों से खेल रहा है और ऐसी टीमों से खेला है जिनके तो लोग बाहर से आते रहे, बाहर से उनका स्टाफ आता रहा है सारा, तो जनाब किसी ने डिटेक्ट नहीं किया। यार इस टाइम इमामुल हक की अगर आप बात करो, इमामुल हक की क्या फिटनेस सिस्टम आपके सामने है, वो भाई नहीं है इमाम की। और वही इमाम की जो फिटनेस है वो आपको फील्डिंग में नजर आती है, चुस्ती नहीं है फील्डिंग में। वो जो शाहीन की बॉल पे जब वो थर्ड मैन पे खड़े हुए थे, भाई वो कैच हो सकता था, लेकिन वो क्योंकि फिटनेस लेवल ही उनका उस लेवल का नहीं था तो कैच ही नहीं हुआ। तो आप देखो कि इमाम की इवन बाबर के ऊपर सवालिया निशान है, फिटनेस के ऊपर, फहीम अशरफ के ऊपर सवालिया निशान है। जो है ना वो अपने यंगस्टर्स के ऊपर लगातार इन्वेस्ट कर रहा है और उन पे ट्रस्ट कर रहा है। सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट करना। आप अपने यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट तो जरूर कर रहे हैं, इन्वेस्ट इस पॉइंट से कर रहे हैं कि आप उनको ट्रैवल भी करा देते हैं, साथ स्टे भी करवाते हैं, खिलाते तो नहीं हो, सब कुछ नहीं, खाने शाने सब कुछ खिलाते, लेकिन मैच नहीं खिलाते हो, एक्चुअल में नहीं खिलाते हो। मैं बात कर रहा हूं, एक्चुअल में नहीं खिलाते हो, फिराते डराते हो, सैर कराते हो, खिलाते हो, एक्चुअल में खेलने नहीं देते हो अपनी जगह के ऊपर, क्योंकि आपको इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है। आपको अभी भी लगता है कि यंगस्टर आया, परफॉर्म कर गया, हम गए। हमारी लेवल, हमने जो क्रिकेट में एक पूल बनाया हुआ है जिसमें हमने फैंस को फुद्दू लगाया हुआ है और उनको लगता है कि यार हम ही बेस्ट हैं। अगर उन्होंने इनको इस तरह से खेलते देख लिया, वो कहेंगे तुम तो हमें फुद्दू लगा रहे थे। नहीं, यही ऐसा नजर आ रहा है कि बिल्कुल भी आप जो वो प्रमोट नहीं कर रहे हो यंगस्टर्स को, और हम देख रहे हैं कि यही वजह है कि अब जो घसे पिटे हैं आप उनके साथ ही ट्राई कर रहे हो और वो आपको फेलियर के बाद फेलियर, एक फेलियर के बाद एक फेलियर। मैं हैरान हूं अली के ये वक्त भी है कि आप ऑस्ट्रेलिया में आपके बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं और बॉलर्स की 130 वाला अगर बॉलिंग कर ले, आमिर जमाल या खुरम शहजाद 130 पे बॉलिंग कर देता था तो हम कहते थे वाह जी वाह क्या बॉल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वही बॉलर 140 प्लस पे बॉल डाल रहे हैं, कमिंग्स हो गए, स्टार्क हो गए, हैजलवुड चलो हो भी गया, तो वो स्विंग कितना करता है, तो वो चलो अगर 130 पे बॉल कर रहा है या 130 प्लस पे कर रहा है उसका आप स्विंग देखो, लेकिन बाकी स्टार्क हो गए, कमिंग्स हो गए, आप उनकी पेस देखो और आप अपने मेन प्रीमियम बॉलर्स की पेस देखो। तो बड़ा बैड सीन जा रहा है यहाँ पर पाकिस्तानी टीम का। परफॉर्मेंस भी आप लोगों के सामने है। पहला टेस्ट पाकिस्तान ने किस तरीके से खेला, सिर्फ 31 ओवर दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान खेल सका और पूरी टीम 100 से पहले आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से पहले टेस्ट में शिकस्त दी थी। अब दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तानी टीम के इंजरी मसाइल बढ़ना शुरू हो गए। अब अगर पाकिस्तान किसी रेगुलर स्पिनर के साथ जाता है मेलबर्न टेस्ट में तो नुमान तो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं और साजिद खान जो हैं वो बचते हैं। ऑलरेडी इब्रार जो है वो भी टेस्ट मैच से बाहर हैं दूसरे से, तो पाकिस्तान के पास अब एक साजिद खान का ऑप्शन है, तो साजिद को स्क्वाड के अंदर शामिल किया जा सकता है। साजिद ने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में कामयाबियां ज़रूर हासिल की हैं, उसको विकेटें भी मिली हैं, बॉलर भी अच्छा है, लेकिन क्या मेलबर्न की कंडीशन में, एमसीजी की कंडीशन में, बॉक्सिंग डे टेस्ट में साजिद एक स्पिनर के तौर पे जो ऑस्ट्रेलिया के लिए नेथन लाइन कर रहे हैं, क्या वो साजिद कर सकेगा या नहीं कर सकेगा?